तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर के कुबरेश्वर धाम की हैं, जहां पर कावड़ यात्रा में लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु जुट गए। पैदल कावड़ियों के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा चलते हुए नजर आए और श्रद्धालुओं पर उड़न खटोले से फूलों की बरसात भी की गई। लेकिन जिस कुबरेश्वर धाम में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की क्षमता है, वहां पर लाखों श्रद्धालुओं के जुट जाने पर कैसे अव्यवस्थाओं का आलम खड़ा हो गया। कैसे भोपाल से इंदौर और इंदौर से भोपाल हाईवे पर लंबा जाम लग गया, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कावड़ यात्रा के ठीक एक दिन पहले कुबरेश्वर धाम में धक्का मुक्की का शिकार 2 महिलाओं की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से आईसीयू में भर्ती है। इस खबर को आपको जान लेना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आखिर कैसे कुबरेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालुओं के जुट जाने के कारण हर साल अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। बीते 3 सालों में 5 श्रद्धालुओं की मौत और कई लोगों के घायल होने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर बार बार होने वाले हादसों के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया जा रहा? नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर के कुबरेश्वर धाम की हैं। सिंहस्थ के मेले जैसे आयोजन की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। कुबरेश्वर धाम में होने वाली कावड़ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच गए, जहां पर ना रुकने का इंतज़ाम है, ना व्यवस्थाएं की गई और ना ही प्रशासनिक इंतज़ाम। उसके बावजूद 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के जुट जाने पर यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम हो गया। आलम इस तरीके से हुआ कि ठीक कावड़ यात्रा के एक दिन पहले ही कुबरेश्वर धाम में धक्का मुक्की हुई और इस हादसे में 3 महिलाएं दब गईं और इसके कारण 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला को आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कुछ लोग इस धक्का मुक्की के दौरान घायल हो गए, जिनको भी उपचार दिया गया। सवाल इस बात को लेकर उठा कि आखिर जिस कुबरेश्वर धाम की क्षमता सीमित है, वहां पर 2.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के उमड़ने को लेकर आखिर कौन जिम्मेदार है? अव्यवस्थाओं को लेकर कौन जिम्मेदार है? सुरक्षा के इंतजामों को लेकर कौन जिम्मेदार है? 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सिर्फ ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से हादसा हुआ हो। बीते 3 सालों में कुबरेश्वर धाम में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि कुबरेश्वर धाम में हर साल 2 बड़े आयोजन किए जाते हैं। एक रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें रुद्राक्ष बांटे जाते हैं, और दूसरा आयोजन सावन के महीने में कावड़ यात्रा को लेकर होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। लेकिन इस कुबरेश्वर धाम में सीमित संख्या की क्षमता है, बावजूद इसके लाखों श्रद्धालुओं के जुट जाने के कारण यहाँ पर हर साल अव्यवस्थाओं का आलम होता है और इसका कोई ना कोई शिकार भी बनता है। अब हम आपको बता दें कि इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि भोपाल से इंदौर और इंदौर से भोपाल के बीच जो हाईवे है, वहाँ पर वाहन कुछ इस अंदाज में रेंगते हुए नजर आए। कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। हालांकि इस कावड़ यात्रा के आयोजन को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से डाइवर्ट रूट का मैप जारी किया गया था, रूट डाइवर्ट भी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो सड़कों के हालात यहाँ पर नजर आए, वो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में कावड़ यात्रा आयोजित करना और कावड़ यात्रा के महत्व को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा, पहले आप उसे जान लीजिए। कावड़ यात्रा का जो महत्व है, भगवान शंकर को पहली कावड़ यात्रा लंकापति रावण ने, परशुराम भगवान ने, भगवान कृष्ण ने और भगवान राम जी ने चढ़ाई थी, और उसी कावड़ का महत्व माता पार्वती जी ने और माता सती ने किया है। तो वो कावड़ यहाँ सिद्धपुर नगर सीहोर की भरा रही है। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कुबरेश्वर धाम में हर साल जो आयोजन होते हैं उसमें कैसे हादसे होते हैं और इन हादसों का कैसे लोग शिकार होते हैं, और बीते 3 सालों में 5 लोगों की मौत आखिर कैसे हुई, पहले आप उसे ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए। बीते 3 सालों में हुए हादसों पर नजर डालें तो 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 15 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हुए। 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा पर आंधी बारिश में भोजशाला का डोम गिरा, 1 महिला की मौत हुई और 12 घायल हुए। 16 फरवरी 2023 को 2 जानें गईं, तब आयोजन के चलते हजारों गाड़ियां जाम में फंसी हुई नजर आई थी और लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 5 अगस्त 2025 को फिर से 2 जान गईं। श्रद्धालुओं को बीच हुई धक्का मुक्की का 2 महिलाएं शिकार हो गईं और उनकी मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुई। सवाल इस बात को लेकर है कि बीते 3 सालों में 5 श्रद्धालुओं की मौत हुई, लेकिन इन हादसों के बाद भी
कोई सबक नहीं लिया गया और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर एक बार फिर अव्यवस्थाएं फैलती हुई नजर आईं। हम आपको ये भी बता दें कि जो ट्रैफिक रूट तय किया था और व्यवस्थाएं संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो डीएसपी, एसपी से लेकर 400 पुलिस जवानों के जिम्मे में ये व्यवस्थाएं दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो साफ तौर पर संकेत देती हुई नजर आ रही हैं कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का ना तो अधिकार दिया जाना चाहिए और ना ही इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटने देना चाहिए, ताकि इस तरीके के हादसों को रोका जा सके। सवाल इस बात को लेकर भी है कि बार बार होने वाले हादसों से आखिर सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने को लेकर आखिर पहले से ही ठोस उपाय क्यों नहीं किए गए, भीड़ को रोका क्यों नहीं किया गया और जो ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया था उसके लिए भी एक फुल प्रूफ प्लान तैयार क्यों नहीं किया गया और आखिर परेशान होने वाले लोगों के लिए दोषी कौन है।